क्यों नहीं आ रही है मुझे? क्या हुआ? अ, कुछ नहीं। आप सो जाइए। सो जाइए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, मतलब काम करके सो जाइए, मैं कह रही थी। पिछले 10-15 मिनट से देख रहा हूँ, कभी करवट इस साइड ले रही हूँ, कभी इस साइड झुक रही हूँ, कभी बिस्तर तकिया हटा रही हूँ, कभी तकिया ले रही हूँ, कभी रजाई ले रही हूँ, कभी रजाई हटा रही हूँ। कभी सीधे सोने की कोशिश कर रही हूँ, कभी पेट के बल हो जा रही हूँ। नींद नहीं आ रही। आप काम कीजिए ना। आप क्यों सब सोच रहे हो? मैं सो जाऊंगी जब मुझे नींद काम आएगी। काम काज होता रहेगा, चलता रहेगा। इधर देखो। आप काम कर लीजिए। कल आपको प्रेजेंटेशन वगैरह जो थी ना देनी है ना, तो कल छुट्टी है, आप संडे है, कल भूल गए? ये मंडे के लिए कर रहा हूँ मैं। सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। आप काम कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। सुनो। हम्म, सुनो। क्या है? एक सेकंड रुको। ये सामान रखने तो पहले मुझे। हाँ। आ, थोड़ी थोड़ी उठो ना, ऐसे रजाई आपके नीचे दब गई है। प्लीज। ठीक। गुड। हम्म, थैंक यू। मैं अंदर आ जाऊं? क्यों, काम हो गया आपका? नहीं, मैं तो बिना पूछे भी आ सकता हूँ। आई एम योर हस्बैंड, राइट? सो ऐसे मेरा हक है एंड मैं आ सकता हूँ। देखिए, आप प्लीज उधर मुँह करके सो जाइए। मैंने कुछ किया? मैंने सिर्फ आपके पेट पे हाथ रखा है और आपको अपनी तरफ खींचा है। और कुछ किया मैंने? मत कीजिए प्लीज। क्यों नहीं? आपको नींद नहीं आ रही है? सबसे पहले तो ये तकिया हटाओ। सर को, सिर उठाओ। गुड। क्या क्या कर रहे हो? मेरे हाथ पे सिर रखो ना। आपको नहीं, ऐसे आपका अच्छे हाथ से नींद आती दुखेगा है? फिर। रहने आपको दीजिए। ऐसे अच्छे से नींद आती है? क्या मुझे नहीं पता? हम्म? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ नहीं। कुछ तो चल रहा है, तभी तो इतनी बेचैन हो। कभी इधर से उधर कर रही हो, बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे। हम्म? आप सो जाइए या फिर काम कर लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगी, ठीक है? मैं सो जाऊंगी जब मुझे नींद आएगी तब। नींद आएगी तब? टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट चल रहा है तुम्हारा कब से? एंड बोल वो रही हो बस। नींद आ जाएगी तो सो जाऊंगी। कैसे सो जाओगे? ऐसे दिमाग में ख्याल रखकर, इतना बेचैन होकर? हम्म? सो पाओगे? जहां तक मैं आपको जानता हूँ ना, नहीं सो पाओगे। सो जिस तरह मैं सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी डू इट। ऐसे सिर रखा है ना आपने मेरे हाथ पे? पास आओ। चलो, अपना हाथ लो एंड नहीं। रखो अच्छे से। नहीं ना, प्लीज। जितना बोला उतना करो ना। क्या नहीं ना, प्लीज? क्या फायदा है इस चीज का? मैंने आज बोला ना। करोगे, आप फिर कल फिर से काम में लग जाओगे, फिर से यही सब ऐसा चीजें होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा। हर बार होता है। नहीं होगा यार, इस बार नहीं होगा। पक्का। और हर बार होता है क्या? हर बार होता है? पिछले 1-2 हफ्तों से ही तो बिजी हो ना। ऐसे तो है नहीं कि बहुत टाइम से बिजी चल रहा हूँ। मैंने। हमेशा तो रात में ऐसे ही आपको अपने करीब लेके सोता हूँ ना। जैसे हाँ, कुछ वो 1-2 तब हफ्तों की से। बात थी। नहीं, अभी भी मैं करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं चैन से सो पाता हूँ रात में बिना आपको गले लगाए, बिना आपके करीब हुए, बिना आपको इस तरीके से अपने पास रख के? मेरे हाथ, आपके हाथ कैसा बिना चूड़ियों के सुने सुने लगते हैं आपको? या फिर ऐसे बिना, ये क्या पहना है आपने, ब्रेसलेट काइंड ऑफ कुछ, बिना इसके आपको कैसे सुना सुना लगता है? आपके बिना भी लगता है। पता है मुझे। वैसे ही मेरे इस हाथ को, मेरी इन बाहों को, मेरे इस पूरे शरीर को अगर आपका टच ना हो ना, तो सूना सूना लगता है। सच्ची, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इतने वक्त से ऐसा सूना सूना ही जी रहा हूँ मैं। कोई चीज नहीं भा रही है मुझे।
अब ढंग से तक तो खाना भी नहीं। आदत हो जानी चाहिए ना आपको, कुछ भी आदत हो गई है। आदत हम्म, आदत होनी चाहिए। आदत तो मुझे आपकी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ज़्यादा तो मैं आपके साथ रहा हूँ। ये तो अभी-अभी बिज़ी हुआ हूँ ना कुछ टाइम से। इधर देखो मेरी तरफ। सच क्यों नहीं कहते थे कि आपको पसंद नहीं आता मेरे साथ रहना? मुझे पसंद नहीं आता, हम्म, तो मैडम के मन में ये चल रहा था। जब नई नई शादी होती तो नया नई चीज़ों का क्रेज अच्छा अलग ही होता है ना। तो शादी हो जाने के बाद, सालों बीत जाने के बाद, वो सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं, बदल जाती है ना। बदल तो सब कुछ जाता है, हर चीज़, समझे? लेकिन ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये जो हमारा एक दूसरे के लिए प्यार है ना, ये नहीं बदलेगा। समझ में बदल आई जाए। बात? वक्त बदल गया है, हम नहीं। आप ही आप बदल गए हो। नहीं बदल रहे हो, बदल आप रहे हो खुद को, इन सब ख्यालों की वजह से। आप कोशिश करना छोड़ चुके हो, आप सिर्फ और सिर्फ कोस रहे हो खुद को, अपने मन को, हर चीज़ के लिए। हर चीज़ का ब्लेम खुद पे लेना ज़रूरी है? हाँ, तो मुझ में एक कमी है ना, तभी तो आप मुझसे दूर दूर रह रहे हो, काम आप में में व्यस्त हो गए हो। आप में कमी होती है अगर, तो फिर मेरा क्या होता है यार? मैं तो फिर कमियों का पुतला हूँ फिर। हुँ? मुझ में कौन-सी कमी नहीं है ये बताओ? जितनी कमियाँ आप में नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा मुझ में है। पर फिर भी आप मुझसे प्यार करते हो, और कमी किस में नहीं होती? इस बेड में कमी है कि इसका स्प्रिंग थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो गया अब, पहले मज़बूत था। अब इतनी बार हम दोनों ने इस पे रोमांस कर लिया तो कमज़ोर हो गया। हुँ? आई एम सीरियस। आई एम टू सीरियस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात, मैं मज़ाक में नहीं बोल रहा हूँ। हुँ? घर वालों को भी मेरी कोई चिंता नहीं है, वो भी मुझसे ध्यान नहीं करते। अब सब लोग अपने काम में लगे रहते हैं, कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है। सब आप पे ध्यान देना चाहते हैं, सब आप पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, पर वो आपको नहीं दिखता। आपको अपने एफर्ट्स ज़्यादा दिखते हैं, दूसरों के नहीं, क्योंकि आप एफर्ट्स खुद ज़्यादा लगाते हो और दूसरे आपसे कम। तो आपको लगता है कि मैं जितना एफर्ट लगा रही हूँ, मेरे लिए उतना कोई क्यों नहीं लगा रहा है। अगर आप मुझे वो पानी का ग्लास या फिर पानी की बोतल जो आपके साइड में रखी है, उसमें भी कमी है, उसकी भी पहले कितनी पॉलिश थी, अब पूरी स्क्रैचेस आ गई उसके ऊपर। कमियों की बात दूर रखो। अगर मैं आपको बोलूँ कि वो ग्लास मेरे हाथ में थमा दो, तो आप फट से उठ के उस ग्लास को मेरे हाथ में थमा दोगे। और यही मैं यहाँ बैठा होता और मेरे हाथ में लैपटॉप होता और आप मुझसे कहते कि आपकी साइड में पानी का ग्लास रखा है, तो मैं क्या कहता? अच्छा देता हूँ, बस 1 मिनट रुको। मैं 1-2 मिनट बाद आपको वो ग्लास पकड़ाता। क्योंकि बट आपके आप, लिए प्रायोरिटी आपका काम है, मैं नहीं हूँ, इसीलिए। बात प्रायोरिटी की तो हो सकती है, लेकिन मेरी जान मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफर्ट तो मैंने भी सेम लगाया ना, बस 1-2 मिनट बाद लगाया, पानी का ग्लास या बोतल देने का। बस वो जो डिले था मेरे एफर्ट लगाने में और आपके इंस्टेंट एफर्ट में, तो वो थोड़ा आपका एक्स्ट्रा हो गया एंड मेरा थोड़ा कम हो गया। तो उस वजह से आपके मन को, जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो हमारे लिए, इस परिवार के लिए, इस घर के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। और जो एफर्ट्स हम लोग आपके लिए लगा रहे हैं, वो बहुत कम है उसके सामने। तो ऑफ कोर्स नाइंसाफ़ी तो है, बट कोई चीज़, कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इंसाफ से नहीं होती। और एफर्ट्स हर कोई अपनी नीड्स की वजह से लगाता है, अपनी नीड्स के लिए लगाता है। और यहाँ पर आपकी क्या नीड है? आपकी क्या नीड है? एक टाइम खाना, अच्छी नींद, अच्छा पति, अच्छा सबका बिहेवियर, आपको ढेर सारा प्यार। उसके तो अलावा क्या गलत नीड है है क्या? आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी क्या नीड है पता है? हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है पता है? आप घर के सारे काम करोगे, आप घर का ये करोगे, वो करोगे, और यही सब आपके मन में चल रहा है शायद। मैं करती हूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हूँ, लेकिन
जब मेरी बात आती है तो किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता। I नहीं एक्चुअली फील लव यू फॉर दैट। नहीं, आप अपनी हर सारी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हो, लेकिन मेरी बीवी, इतने में घर पे क्या हुआ है? रिलेटिव्स के यहाँ, लाइक, है ना, समझ रहे हो ना आप? रिलेटिव्स के यहाँ किसी की डेथ हुई है तो वहाँ आना जाना चल रहा है, सारे गेस्ट रह रहे हैं घर पे, सबकी केयर करनी पड़ रही है, दिन रात वहाँ पे उनके घर पे रुकना पड़ रहा है। हाँ, कभी कभी तो घर पे रुक रहे हैं हम रात में, नहीं तो उधर ही 1-2 बज जा रहे हैं रात के। आपको वहाँ के भी काम करने पड़ रहे हैं एज छोटी बहू, और यहाँ के भी काम करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से आपके ऊपर लोड ज्यादा हो गया है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर सब लोग बिजी हो गए हर चीज में, कोई गेस्ट में बिजी है, पापा बाहर के सारे जितने भी मेहमान वगैरह आ रहे हैं उनमें बिजी है, मम्मा घर के कामों में आपका हाथ बटाने में बिजी है, जो लेडीज वगैरह आती है उनके काम में बिजी है। हम्म? और फिर मैं अपने ऑफिस की छुट्टियां ले लेके थक चुका हूँ। एंड उस वजह से मुझे इतना काम पकड़ा दिया है कि घर पे मुझे वही करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम दोनों ना एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं, ना पूरा परिवार एक दूसरे को टाइम दे पा रहा है। तो ये होना होना ही था, समझे? हाँ, आपके लिए बहुत आसान है सारी चीज़ें बोलना। ये होना ही था, ऐसा ही होना चाहिए, ये होगा, वो होगा, मैंने बस तो ऐसा बोलना बोला नहीं बहुत ऐसे होना आसान है। चाहिए। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं ना कि ऐसा होना चाहिए। मैंने तो आपको रीज़न दिया कि ये सब क्यों हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी 8-10 दिन पहले तक सब नॉर्मल था कि नहीं था? तो अब क्यों नहीं है नॉर्मल? क्योंकि अभी घर पे ही कुछ नॉर्मल नहीं है, तो ज़िंदगी में हम सबकी कैसे कुछ नॉर्मल हो सकता है? पहले मम्मी मुझसे इतनी सारी गलतियाँ हो जाती थी, मम्मी कभी नहीं डाँटती थी, लेकिन अब हर वक़्त डाँटती रहती है हर एक चीज़ पे। वो क्या कर कहते हैं ना, रिलेटिव्स के ताने, उनके तो मुँह पे नहीं बोल सकती। अब कहीं न कहीं तो वो गुस्सा, वो रेज निकलेगा ना। उनको मेरा साइड लेना चाहिए उनके सामने। वो बोलती हैं कि अभी बच्ची है, सीख जाएगी, उसको नहीं आता है, उसने नहीं किया ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने गलत क्या कहा? मुझे आप उनसे नहीं आता छोटे है नहीं क्या? हो? आप उनसे छोटे नहीं हो? हूँ छोटी। तो फिर मेरी जान, अगर आपको पता है कि आपको कोई चीज़ आती है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि वो सही तरीके से नहीं हुई है, तो उस टाइम के लिए मान लो ना उस बात को। उसके बाद में भले ही उनको समझा देना कि मुझे आता था भाई, या फिर नहीं आने का एक्टिंग कर लो, इसी बहाने तुम बच तो जाओगी काम करने से। ये सब नहीं होता मुझसे। क्या नहीं होता? मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, एक्टिंग वगैरह। एक्टिंग करने को कौन कह रहा है? जस्ट कुल नॉर्मल मिला रहो। के बात ये है कि अब यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। मैं आपसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना 8 से 8 दिन पहले करता था। दिखता है वो दिख रहा है। क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, और कुछ और ही दिख रहा है कि मैं क्योंकि प्यार नहीं आपको करता। लगता है कि ये घर पर ही रहती है, ये कहाँ भागी जाएगी, कभी ना कभी आ ही जाऊंगा इसके पास, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। लो, आज आ गया मैं आपके पास। आज फिर अपने हाथ पे आपका सिर रखा है मैंने। आज फिर आपकी आंखों में देख के ये सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज फिर आपके ये बाल जो आपके गालों पे हैं, इनको ऐसे आपके कानों के आपको पीछे लगा मेरी रहा हूँ। कदर तब पता चलेगी जब मैं नहीं रहूंगी आपके पास। चुप। जिस दिन आप नहीं रहोगे, उस दिन मुझे भी नहीं रहना। बिल्कुल भी नहीं रहना उस दिन से मुझे। क्या क्योंकि बकवास कर मेरी रहे हो? सच है, आपने जो बोला उसको पूरा वो किया मैंने। क्योंकि मेरी जान, आप ही तो मुझे पूरा करती हो ना, हर चीज में। इस परिवार के लिए कितना कुछ करती हो आप। हाँ, कितना कुछ। यही सारे काम आपकी उम्र में जब मेरी मम्मा थी उन्होंने भी किए, आपकी मम्मा थी उन्होंने भी किए। उनके मन में भी तो ये ढेर सारे सवाल आए होंगे ना। बट क्या? पर मैं बट सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, सब खुश क्यों नहीं रहते मुझसे? खुद को खुश रखने की कोशिश कितनी बार की है इतने वक्त में? हाथ अच्छे से रखो मेरे चेस्ट पे पहले। वेरी गुड, रखो।
ऐसे आ जाओ, करीब आओ। अच्छा, अब बताओ, खुद को खुश रखने की कोशिश कब की? मुझे नहीं पता, और आप मुझसे दूर रहिए, ठीक है? मुझे फिर से वो सारी चीज़ों की आदत मत डालिए। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इन सब चीज़ों से दूर किया है। कल मम्मा बता रही थी कि तेरी बीवी खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती, पता है? क्योंकि नहीं मन करता मेरा कुछ चीज़ें खाने पीने का। पूरी बात सुनाओगे या फिर हो जाना है? बोल वो ऐसा लीजिए। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि पिछले आधे घंटे से उसका चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, पर वो तेरा इंतजार करे कि तू आएगी तब, तू आएगा तब वो चाय बना के पिएगी। लेकिन इंतजार करते करते खुद की इच्छा मार दी उसने, पागल लड़की ने। अपने लिए खुद एक कप चाय भी नहीं रख सकती। ये था पूरा कॉन्टेक्स्ट। एंड आपने क्या सोचा इस बात को लेके कि मुझे चाय हाँ, भी मैं रखने नहीं आती? क्या आप ये बोलना चाहती है सासू माँ मेरी? ऐसे तो बोला भी नहीं पर उन्होंने। उनका मतलब तो सीधा था कि मेरा इंतजार क्यों कर रही हो, क्यों? खुद के लिए एक कप चाय रख लेते हैं, मेरे लिए वापस बना देते। लेकिन नहीं, मैडम को काम कम करना होता है ना, कि नहीं यार एक साथ दोनों का चाय रख दूंगी तो सही रहेगा, गेस्ट भी आ जाएंगे मेरे साथ में तो उनका भी रखना पड़ेगा, फिर दोबारा दोबारा सेम काम करो। आपकी भी बात सही है, उनकी भी बात सही है, मेरे लिए इंतजार कर रहे हो ये भी बात सही है, क्योंकि आपका काम बचेगा। तो गलत कौन है? नहीं गलत हूँ, कैसे? क्योंकि मैं पागल हूँ, अपना इंतजार करती हूँ। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके साथ बैठ के चाय पीना, इसीलिए आपका इंतजार करती हूँ। और वो भी सच है कि सबके चाय एक साथ बन जाएगी तो अच्छा होगा ना, अलग अलग क्यों बनानी है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मम्मी चाहती थी कि आप अपने लिए तो बना लो, वो भी आपके साथ पी लेती, उनका भी मन कर रहा था, हमारा बाद में बन जाता। तो मुझसे क्यों नहीं कहा मम्मी ने? क्योंकि उनको लगा कि आपको कितना ही काम दे, दिन भर रिलेटिव्स की आज जहाँ पे डेथ वगैरह हुई है वहाँ पे आप काम कर रहे हो, फिर घर की सारी चीज़ें, फिर गेस्ट आते हैं उनको संभालना, रात का खाना वगैरह, इतना सब कुछ कर रही हो, थक जाती है। इसलिए दोबारा दोबारा बनवाने से बेटर है वेट कर लूँ मैं भी इसके साथ। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार बोल के देखती हूँ, अगर अपने लिए बनवा ली तो मैं अपने लिए भी बनवा लूँगी, या तो मैं खुद बना देती हूँ। लेकिन आपने कोई बात नहीं मानी, मुझे पूरी बात बताई मम्मी ने। इतनी सी बात थी चाय की, लेकिन वो इस बात के बारे में सोच रही थी कि ना जाने तुम कितना काम करोगी, एंड हाँ, आप तो उस चीज़ को गलत तरीके से ले रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि वो खुद भी तो बना सकती थी, वो तो बनाने चाहती थी, पता है? तो क्यों नहीं बनाया? अरे यार उनके पैर का पता है ना तुम्हें, ज़्यादा खड़ा नहीं हो जाता उनसे अब इस इसीलिए उम्र नहीं में। बोला उनको मैंने बनाने को। अब देखो उनकी क्या गलती है इसमें? वैसे ही मुझे नहीं वहाँ पे पता। रिलेटिव्स में बात करने के लिए इतना खड़ा होना पड़ता है, इतना ज़्यादा, तो रात तक वो थक जाती है, शाम तक। अभी उम्र भी देखो ना। तो मेरी जान गलत कौन है, मम्मी या आप या मैं जो लेट आया, या मम्मी ने आपको जो डांट दिया चाय के लिए, या आप जो सबका साथ में भला सोचते हुए खुद का काम बचाना चाहती थी? गलत कौन है? मैं ही गलत हूँ, पता है नहीं मुझे। हो गलत, तीनों अपनी जगह पे सही है, बस वो वक्त गलत था जिस वक्त में ये चीजें हुई। समझ में आई बात? आप मेरी जान ज्यादा सोच रहे हो, हर चीज को ओवर थिंक करना जरूरी नहीं होता, हर चीज ओवर थिंक करने के बारे में नहीं होती। चाहे छोटी सी चीज कोई आपको बोल दे तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो। और इससे क्या हो जाएगा? अब उस दिन बुआ वगैरह हमारे घर पे नहीं आई तो आपको क्या लगा? क्या लगा आपको? आपने बताया था ना मुझे कल। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, आप ही ने तो बताया था कि आपको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनको हमारे घर आना ही नहीं है, बट वो हाँ, तो वहां रुकना नहीं चाहती आना थी। था। हाँ तो वो वहां रुकना चाहती थी ना सारे गेस्ट के साथ,
सब लोग उधर थे, वो अकेले हमारे साथ आके क्या करती? और रात में आई थी ना वो फिर भी, और उन्होंने ये भी बताया कि कितना ज्यादा मेरे पीछे पड़ गई थी कि बुआ जी घर पे चलो, घर पे चलो। मेरी जान, सब अपने हिसाब से ही हर चीज करने की कोशिश करते हैं, कोई किसी और के हिसाब से नहीं करता किसी के लिए कुछ, बस दो लोगों को छोड़ के, एक तो माँ और एक बीवी, पता है, जिसको घर की जिम्मेदारी होती है। एंड तुम दोनों ही बहुएं हो इस घर की, है ना, मेरी माँ भी और आप भी। और आप क्या हो? मैं तो आपका पति हूँ, शैतान हूँ इस घर का, राक्षस, सबसे काम करवाता हूँ, सबके काम बढ़ाता हूँ, और मैं खुद को कितना कोसलूं ये बताओ। फिर भी जितना हो सके उतना मैं अपने हाथों से हर चीज करने की कोशिश करता हूँ ना। झूठी कहीं के, कुछ नहीं झूठे करते कहेंगे? आप। तो मेरे हाथ आप ही तो हो ना। मैं रोज आपको आती थी आपके पास हक करके सोने के लिए, लेकिन आप हमेशा उस लैपटॉप के साथ ही घुसे रहते थे। सॉरी। तो मुझसे शादी क्यों किस लैपटॉप से ही कर लेते हैं ना, अरे या यार, फिर उस बॉस से कर लेते हैं जिसके अच्छा, इशारों पे नाचते हो आप। अगर मैं इस लैपटॉप से शादी करने के लिए 7 फेरे ले रहा होता तो आप उससे जल के उस लैपटॉप को उस बीच में जो अग्नि जल रही थी उसी में डाल देते, फिर नुकसान किसका था? बेवकूफ आदमी। अच्छा, मैं कभी बेवकूफ हूँ? अपनी बीवी की कदर नहीं कर सकते, उसको 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 खुश करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते शांत, ना। शांत। उससे एक बार ये नहीं पूछ सकते थे कि क्या हुआ है तुम्हें। सॉरी, मेरी गलती है। मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, भाई वगैरह सब, भैया भाभी सबकी तरफ से, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। आपको पता है आई एक लड़की ना सिर्फ एक लड़के के भरोसे ही दूसरे घर में जाती है। अगर आई वो उसको ध्यान नहीं देना तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू, आई हेट यू। वी लव यू। बोलो आप, आई हेट यू। मुझे सुनाई नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई कदर नहीं करता, केयर नहीं करता, तो थोड़ा वक्त होने दो, थोड़ा सा, बस ये सारे फंक्शंस वगैरह खत्म होने दो, गेस्ट वगैरह जाने दो, फिर मम्मी की तारीफ सुनने में जो मजा आएगा ना आपको, हर चीज में आप खुद बोलोगे कि हाय, वर्थ इट था ये सब, पता है। और आपका क्या होगा? मेरा मेरे को तो रोमांस करने मिलेगा ना, अभी तो रात में कोई रूम में आ जाता है कुछ बातचीत करने वगैरह वगैरह, तो नहीं हो पाता है कुछ, लेकिन अब। अच्छा, हम्म। तब जब हमारी शादी हुई थी तब भी तो घर में लोग थे ना, तब क्यों आप चुप चुप के मिलने आते थे मुझसे? अरे, वो अलग टाइम था, वो अलग बात वो थी। अलग टाइम था, वो अलग बात थी, बस ये आता है आपको। तब मेरी शादी थी, सब लोग मेरे लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस बार कोई शादी वगैरह नहीं है, इस बार मुझे भी काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? जो नहीं हो पाया मुझे माफ कर दो, प्लीज। ना ये बोलो ना, अब हम बुढ़े हो गए हैं, हमारी शादी को 50-60 साल हो गए हैं ना, इसीलिए बोलो। हाँ, डन। क्योंकि अब रोमांस नहीं रहा हमारे बीच, वो प्यार नहीं रहा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क नहीं रहा ना अब। इतना मत सोचो ना, प्लीज, प्लीज। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास दिमाग है, आपके पास तो वो भी नहीं है, इसलिए आप सोचते नहीं हो। ये भी कहा जा सकता है, मेरे पास दिमाग नहीं है ना। हाँ, बस बीवी के मामले में दिमाग नहीं है। हम्म, आ जाओ, नहीं और मनाऊंगी। शांत हो जाओ, मैं हूं ना आपके साथ, हर चीज में, हर टाइम में, हर वक्त, हमेशा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप चाहते तो मेरे चेहरे से पता लगा सकते थे ना कि मैं परेशान हूँ कि नहीं। ये खुद ही बोलते थे ना, मुझे पता चल जाता है। अब मेरे चेहरे से नहीं पता चला आपको? मुझे ना बहुत दिन से बहुत कुछ पता चल रहा है आपके बारे में, कि आप कितनी प्यारी हो, कितनी स्वीट हो, कितनी अच्छी हो। अच्छा, हम्म। डायलॉग्स चेंज हो गए सडनली। कौन से? पहले तो बोल रहे थे मैं कितने चिड़चिड़ करती हूँ, कितना बोलती हूँ, हर वक्त डांटती रहती हूँ, है ना, पीछे पड़ी रहती हूँ आपके।
अच्छा, अब मैं सुंदर प्यारी हो गई। वाह। सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक और बार सॉरी बोला ना तो कमरे से धक्के मार के निकाल दूंगी। ठीक है, मारो मारो धक्के। अब अब मैं बिल्कुल भी, आप अनरोमांटिक हो गया। अब मैं कोई रोमांस नहीं बचा, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। फालतू सोच रही हो, पता है इतना सब कुछ, मौन व्रत रख के हो गया आपका? इतना सब कुछ फालतू सोच रहे हो, ये कह रहा हूँ मैं। समझ में आई? सोचना छोड़ो, तो क्या करूं? मेरे पास रहो, मुझसे चिपक के रहो, मेरे गले लग के रहो। अब फिर से दूर हो गए तो? नहीं होगा ऐसा कुछ, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ आपके पास हूँ ना। तो ज्यादा सोचने पक्का? की, हाँ ज्यादा सोचो मत अब प्लीज। गले लगाया मुझे, और टाइट लगाओ। I love क्या you। है? आई लव यू टू। बताइए कि घर में एक ही रूम में मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया, सामने रहते हुए भी, पता है। आपकी वजह से। सुनो, क्या? ऐसे गले लगाओ अच्छे से, और मुझे दोबारा माफ किया ऐसे बोलो। दोबारा नहीं करोगे ना नहीं, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।